इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के एसेसरी के साथ हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता रहा है। लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कम। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वैगनआर लेने से पहले अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपको स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि इस सेगमेंट की जिसको बचे जितने भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वेल फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे। और अगर आप 2026 में इस वैगनआर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत ही लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही ब्रेकडाउन करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसपे से ये अपना रहने वाला है VXi CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग पहले भी था और अभी के टाइम पे और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मारुति वालों ने अभी के टाइम पे इसके अंदर 4 से 5 की न्यू अपडेट भी कर दिए है। साथ ही अभी के टाइम पे इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर से लेके इसकी ऑनर प्राइस क्या रहने वाली है, ये कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस की पूरी रियलिटी के साथ मतलब सच्चाई बताऊंगा, ठीक है। और इस बजट में आप अल्टो ले लो, i10, पंच, एस्प्रेसो, मैग्नाइट, टियागो, सेलेरियो, स्विफ्ट और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती है। अब उनको छोड़ के आखिर इसको क्यों लेना चाहिए, कितना आपको बेनिफिट होगा या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस से लेके फैमिली में कितना आपको भाई प्रॉफिट होगा। बिजनेस में भी बहुत चलती है, आप खुद ही जानते हो, कैब में, टैक्सी में तो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसकी भी पूरी डार्क रियलिटी बताऊंगा। सबसे फ्रंट में देखोगे तो सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई लॉक के साथ यहाँ पे आपको डबल की भाई इसी वेरिएंट से आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिल जाएगी। बाकी फ्रंट में यहाँ पे आपको हेडलाइट, बाकी तो इंडिकेटर, उसके साथ ही कोई भी यहाँ पे हुक लैम्प नहीं मिलते, पर सेंटर में ग्रिल काफी अच्छी मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग में। वो उसके साथ ये सीएनजी मॉडल रहेगा, स्विफ्ट के साथ इसकी डिलीवरी भी होगी थोड़ी देर में। उस हिसाब से इन दोनों गाड़ी को आप क्रेज समझ सकते हो, ठीक है। साइड प्रोफाइल में नोटिस करोगे इसके अंदर भाई VXi वेरिएंट से यहाँ पे व्हील कवर मिल जाते हैं, उसके साथ ही 14 इंच के टायर, इंडिकेटर की रिप्लेसमेंट, और भी आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा, बड़ा सा एंटीना, बाकी तो नॉर्मल रहता है, ठीक है। और बैक लुक की तरफ से देखोगे तो भाई साहब यार, मैं एक बात बताऊं ना, जो पंच जैसे एसयूवी बोलते हैं ना, इसे भी एसयूवी का नाम तो बोलना चाहिए, मतलब इतनी लंबी लगती है ना, एसयूवी जैसी फीलिंग आती है। रोड पे तो अलग ही लेवल पे आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल जाएगी, सीएनजी का बेच, कोई भी वाइपर वॉशर नहीं मिलता है, पर बैकलाइट यहाँ पे आपको काफी अच्छी स्कॉर्पियो ने जो कॉपी की थी वैसी मिल जाती है। यहाँ पे वैगनआर का बेच मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर का ऑप्शन नॉर्मल से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी तो क्रोम फिनिशिंग काफी अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ से वन टच करूंगा तो भाई इसका पूरा ही बूट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम, और इसके अंदर रहने वाले भाई सीएनजी सिलेंडर। यहाँ से आप स्लाइड करोगे तो बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। पर अब देखो सीएनजी मॉडल के भी काफी सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आखिर भाई सीएनजी मॉडल किसको लेना चाहिए किसको नहीं। पर अगर आप सीएनजी मॉडल लेते हो तो भाई बूट स्पेस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा सामान रख दूं तो भाई आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा टायर के साथ सीएनजी सिलेंडर रहता है, तो भाई इतना कोई सामान फिट नहीं कर पाते हो। अब टैक्सी में बिजनेस में भी लगाते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ना काफी लोग आपने देखा होगा कि नॉर्मली लेते हैं। अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में, देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक, उसके साथ ही यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन, मोटर स्पेस स्पीकर तो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। अब मैं इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ आखिर आपको कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप कोई पीछे बैठता है तो भाई ठीक है ना भाई, घुटने तो टच भी नहीं हो रहे। साथ ही भाई कंफर्टेबल सीट है, 3 जन कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। और देसी स्टाइल में तो आप चाहो तो 4 भी बैठा दोगे, बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो भाई इसके अंदर। भाई छोटे मोटे तो रख दोगे, ठीक है, पीछे की तरफ। बाकी तो भाई मेन तो भाई आगे की तरफ न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा, जब से भाई यार मार्केट में 15-20 साल से जो मारुति ने भाई ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, भाई अलग ही लेवल पे लोगों को लेनी है तो वैगनआर ही लेनी है, भले कुछ भी को उन्हें भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं आ चुका हूं इसके इंटीरियर के आगे की तरफ, और क्या क्या न्यू अपडेट है अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको की इग्निशन ऑन कर देता हूं मैं। यहाँ से की इग्निशन ऑन हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो काफी स्पोर्टी फील आता है, एकदम मतलब लगती बेसिक सी है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है काफी चीज़, जिसके अंदर भाई इंजन लाइट वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, उसके साथ ही डोर रजर वार्निंग के साथ साथ यहाँ पे आपको इमरजेंसी लाइट, किलोमीटर का ऑप्शन, एमआईडी में देखोगे क्लॉक से लगा के स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, यहाँ पे नॉर्मल से सारी बेसिक से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिलता है, हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल, साथ ही टायर एडजस्टेबल आपके हाइट के
ऑटोमेटिक आप इससे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से रहता है आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, ऑडियो, 2 स्पीकर मिल जाते हैं। एसी भी सेट कर देता हूँ। बाकी तो भाई बहुत सही है भाई, 2 स्पीकर मिल रहे हैं। बाकी तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्मार्ट डोर कनेक्टिविटी, एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। बाकी तो भाई एसी वेंट्स के ऑप्शन में रहने वाले हैं। पावर का चार्ज सॉकेट ये अपनी मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो भाई इसे ऑटोमेटिक ले सकते हो। यहाँ पे आपको नॉर्मल से स्पेस मिल जाएगी, कोई भी आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, पर क्लब बॉक्स में भर भर के स्पेस मिल जाएगा। बड़े आराम से आप सारा ही सामान रख सकते हो। ड्यूल टोन डैशबोर्ड रहता है काफी अच्छा सा। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको भाई टिकट होल्डर मिल जाएगा, उसके साथ ही सेंटर में हेलोजन लाइट रहने वाली है। कोई भी भाई सन ग्लास होल्डर नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको मिरर और एयरबैग की वार्निंग इस साइड भी मिल जाती है। और भाई साहब यार यहाँ पे आप देखो ना भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन, फ्यूल नेविगेशन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं काफी अच्छे से। उसके साथ ही भाई ओआरबीएम कंट्रोल भी दे दिया, ऑटो के साथ पावर विंडो, ऑटो स्पेस स्पीकर, तो सब कुछ ही भाई मैं कितना बताऊं यार। इसी वजह से भाई सीटें इतनी कंफर्टेबल, बड़े आराम से स्पेस में कोई कमी नहीं, कंफर्टेबली बैठते हो भाई। यार काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, बट भाई लिटरली भाई यार इस पैसेज में क्या ही लोग है यार। मतलब वेगेनार भाई, वेगेनार का नाम ही काफी है, क्योंकि भाई बच्चे बच्चे जानते हैं, क्योंकि आप खुद ही जानते हो 15-20 साल में जो रिकॉर्ड तोड़ रखा है ना इसने मार्केट में, अलग ही लेवल पे। लोगों को लेनी है तो ये लेनी है, और सबसे ज्यादा फैमिली के लिए तो लेते ही है। साथ ही भाई बिजनेस में अभी के टाइम पे टैक्सी में तो बहुत ज्यादा चल रही है। और काफी लोग नेगेटिव बातें करते थे भाई सेफ्टी के बारे में, पर भाई अगले फेसलिफ्ट में तो इसका भाई स्टार की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। साथ ही अभी के टाइम पे तो 6 एयरबैग भी दे दिए यार, और क्या ही लोग है, ठीक है। तो इसलिए भाई अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको वेगेनार ही नहीं, वेगेनार के अलावा आप कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आ चुका हूँ इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें। सबसे पहले बात करूं भाई इसके अंदर इंजन की, तो लगभग 1000 सीसी का इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 55.92 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 82.1 Nm का टॉर्क निकल मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्ट, जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी का। देखो नॉर्मल सी बात बताओ, ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं। बिगनर्स लोग काफी मतलब ज्यादा लोग लेते हैं। उसके साथ ही भाई मतलब ट्रैफिक इलाके में सिटी में रहते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है भाई, बार बार चलानी होती है तो भाई उनके लिए सबसे बेस्ट है। पर यहाँ पे दिक्कत होती है पेट्रोल सीएनजी में। देखो भाई अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लोगे, सच बता रहा हूं भाई, इंजन और पावर टॉर्क में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, इतनी रॉकेट की तरह उड़ेगी, मजा ही आ जाएगा। और बूट स्पेस में तो आप भाई मजा ही आ जाएगा, क्योंकि सीएनजी होगा ही नहीं तो बड़े हमसे सारे सामान रख पाओगे। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है लोगों के अंदर कि भाई हमें माइलेज चाहिए, तो इसलिए भाई लोग सीएनजी की तरफ जाते हैं। अब देखो कोई चीज है जैसे कि उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होता है, तो इसलिए आप पे डिसीजन है वो आप कौन सा ले रहे हो या नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे आपको सीएनजी मॉडल आप लोगे ना, तो भाई यहाँ पे आपको लगभग है ना 33 नहीं 34 नहीं 35 तक का माइलेज बड़े आराम से दे देगी भाई। यार लोग तो इससे ज्यादा भी निकाल देते, कम भी निकाल देते, वो तो भाई आपके ड्राइवर पे निर्भर रहता है भाई, आप कैसे चलाते हो डिपेंड करता है। क्योंकि लोग 30 का भी निकालते हैं, 25 का भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब वो भाई कंपनी क्लेम करती है ऐसे तो, वैसे तो वो तो आपके डिपेंड रहता है आप पर ही, ठीक है। साथ ही भाई सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डे नाइट रिमूवर, सीट बेल्ट वार्निंग, रोड रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, उसके साथ ही स्पीड सेंसिंग ऑटो लॉक, और यहाँ पे आपको 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है भाई। मारुति भाई 6 एयरबैग भी दे दिया, और अगले बार तो भाई इसके अंदर स्टार की रेटिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और बात करो इसके अंदर प्राइस की, तो यहाँ पे आपको एक्शन ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई। आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई 6,42,000 की। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन पेमेंट का तो सिस्टम रहते ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हिसाब से भाई हो सकता है, क्योंकि भाई इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप कैसे फाइनेंस करवा रहे हो, कैसे भाई शोरूम पे कैसा क्या डिस्काउंट होता है, तो अलग अलग हो सकती है। लगभग आप समझ लो देखो चली जाती होगी, देखो 7,50,60,000 के बीच में मिल जाती होगी, कम ज्यादा भी हो सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। इसलिए भाई मुझसे आप डीएम कर देना, मैं आपको बेस्ट डील के साथ दिलवा दूंगा, उदयपुर में हो तो बाकी तो ये रहता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो जीएसटी भी कितना कम हो चुका है अभी के टाइम पे, मतलब कि 30 से 35-50 हजार तक के बेनिफिट मिल गए, लोगों को मजा ही आ चुका है, ठीक है। उसके साथ ही भाई अगर आप फेस्टिवल पे जाते हो, एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस की 3 साल के आप बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि भाई फेस्टिवल ही एक ऐसा चीज है भाई जिसके अंदर आपको गाड़ी भाई लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छे आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं, मजा ही आ जाता है, ठीक है। साथ ही इसके अंदर बात करो भाई इसके अंदर कंपटीशन की, तो आप खुद ही जानते हो, अल्टो हो गई, i10, पंच, एस्प्रेसो, मैग्नाइट, स्विफ्ट, टियागो, और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती होगी। और पर टियागो का तो अभी फेसलिफ्ट भी आ चुका है और प्राइस भी बढ़ चुकी है, पर लोगों को भाई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को लेनी है तो वेगनार लेनी है, वेगनार ही लेनी है, क्योंकि भाई बाकी कंपनी के बारे में कितना भी जानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग है ना अल्टो को छोड़ के भी ये काफी लोग ले रहे हैं, क्योंकि 1-2 लाख और लगा तो वैसे ये मिल रही है भाई, अल्टो क्यों ही ले, क्योंकि इसके अंदर
अंदर स्पेस भी ज्यादा मिल जाता है, कंफर्ट भी अच्छा है, तो सबसे बेस्ट यार वेगनआर मिल सकती है। ठीक है, अब लोग मजाक उड़ाते हैं वो तो भाई बात अलग है भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई लोगों का तो काम ही है भाई, अगर कोई नेगेटिव बता रहे तो पॉजिटिव भी उसके अंदर होते ही है। ठीक है, बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे काफी सारे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं भाई, शॉर्ट वीडियो, मिनी व्लॉग, उसके साथ ही फन वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए एक बार चैनल को जरूर चेकआउट कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर से आ जाना। ठीक है, बाकी भाई लोग आज की वीडियो में इतने था, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।